हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। मैं प्रतीक्षा राजमाले। आज हम ऑटोमेशन के इस स्काडा के वीडियो में सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन इस सॉफ्टवेयर में किसी भी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट कैसे देते हैं इसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें हॉरिजॉन्टली कैसे मूवमेंट देनी है, डायगोनली कैसे देनी है, वर्टिकली कैसे मूवमेंट देनी है, यानी कैसे हमें टैग के थ्रू उस ऑब्जेक्ट को कैसे हम मूवमेंट दे सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने पीएलसी में ऑलरेडी एक प्रोग्राम किया है। जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पे मैंने प्रोग्राम किया, आपको पीएलसी एंड स्काडा की सेम उसी प्रोसीजर से उसे ओपन करके वही प्रोग्राम आपको करने। तो यहाँ पे प्रोग्राम हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की काउंटिंग करने के लिए यहाँ पे काउंटर एंड कंपैरेटर का यूज करके एक आप प्रोग्राम कर सकते हो। तो एक फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया कि जैसे ही मैं इनपुट ट्रेस करती हूँ वैसे ही मेरा यहाँ पे काउंटर का इनपुट ऑन होता है, सेट होता है एंड मेरी काउंटिंग स्टार्ट होती है। 0 to 999 तक ये काउंटर मेरा इंक्रीमेंट बाय 1 करेगा, मतलब अप काउंटर है, दैट्स व्हाई 999 तक काउंट करता है ऑटोमेटिकली। लेकिन मुझे पर्टिकुलरली एक आउटपुट जो है वो मेरे पर्टिकुलरली एक लिमिट तक ही मुझे ऑन रखना है या पर्टिकुलरली एक लिमिट को ही ऑन करना है, तो उस टाइम हम कंपैरेटर का यूज करते हैं उस काउंटर के साथ। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक कंपैरेटर यूज किया लेस और इक्वल टू का। लेस और इक्वल टू कंपैरेटर मतलब क्या है, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक्यूमुलेटर की वैल्यू MW0 दी है, जो कि MW0 के साथ ये मेरा काउंटर कंपैरेटर कंपेयर करेगा काउंटर के साथ। एंड उसकी वैल्यू जो है मैंने 10 सेट की है, मतलब 10 से कम जितने भी पल्सेस रहेंगे तब तक मेरा आउटपुट ऑन ही रहेगा एंड 10 को भी मेरा आउटपुट ऑन रहेगा। एंड आफ्टर 10 जैसे ही मेरे वो इंक्रीमेंट होती है वैल्यू 10 से ज्यादा जाती है, मतलब ग्रेटर देन 10 जाता है मेरे पल्सेस, तब मेरा आउटपुट ऑटोमेटिकली ऑफ होता है। तो ये प्रोग्राम जो है मुझे क्या करना है, अब इसकी मूवमेंट करनी है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, कन्वेयर बेल्ट पे एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट मुझे मूवमेंट देनी है उसे। अब ये मूवमेंट 1 by 1, जैसे ही मेरे पल्स इंक्रीमेंट बाय 1 होता है तब उस ऑब्जेक्ट मेरा आगे मूव ऑन होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये मूवमेंट हमें इस प्रोग्राम के थ्रू देनी है एंड ऑन ऑफ की भी कंडीशन यहाँ पे हमें अप्लाई करके देखना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे। पहले हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। इसे सेव कीजिए, कंपाइल कीजिए एंड डाउनलोड कीजिए। रन करने के बाद देखिए जैसे ही मैं इनपुट को प्रेस करती हूँ तब मेरा आउटपुट ऑन हुआ। यहाँ पे टाइमर में मैंने 5 सेकंड का डिले दिया है, तो वो 5 सेकंड का डिले लेके हर एक पल्स को वो ऑन करेगा। सेकंड हुआ, आफ्टर 5 सेकंड का डिले लगी थर्ड, आफ्टर 5 सेकंड का डिले लगी फोर्थ, ऐसे 1 by 1 आपके ये इंक्रीमेंट बाय 1 आपके पल्सेस जनरेट होंगे। लेकिन मेरा आउटपुट कब ऑन एंड ऑफ होने वाला है, लेस और इक्वल टू हमने यहाँ पे कंपैरेटर यूज किया है, तो 10 तक एंड 10 से कम पल्सेस के लिए यहाँ पे आउटपुट मेरा ऑन रहेगा एंड आफ्टर 10 मेरा आउटपुट ऑटोमेटिकली ऑफ होगा। तो देखिए 7 तक मेरा ऑन है, 8 को भी ऑन ही रहेगा, 9 को भी स्टिल ऑन ही है एंड टिल मतलब 10 मतलब आपको इक्वल टू को भी कंडीशन के लिए ऑन ही है। देखिए मेरे 10 को भी ऑन है, लेकिन 11 जैसे ही पल्स होता है तब मेरा आउटपुट ऑफ हो जाता है। देखिए मेरा आउटपुट ऑफ हुआ। तो ऐसी मेरी ये प्रोग्राम की कंडीशन है। अब उस कंडीशन में अब इसे मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। स्टॉप करने के बाद अब इसे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्काडा को भी ओपन किया। ये प्रोसीजर आपको पता है कि कैसे स्काडा को ओपन करना है। अब इस स्काडा जैसे ओपन करते हो, अब मुझे क्या करना है, जैसे हमने बेसिक ऑब्जेक्ट्स देखे हैं, एलिमेंट्स भी हमने देखे हैं, अब हम यहाँ पे ग्राफिक्स देखने वाले हैं कि ग्राफिक्स का यूज करके कैसे किया जाता है। अब ग्राफिक्स कैसे रहते हैं, अब ग्राफिक्स में देखते हो तो यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आते हैं। 2 लाइब्रेरी है आपकी, WinCC ग्राफिक्स फोल्डर एंड माई ग्राफिक्स फोल्डर। तो आपको यहाँ पे WinCC ग्राफिक्स फोल्डर में जाना है। WinCC ग्राफिक्स फोल्डर में आप आते हैं तो यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, जितने भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से अगर आपको डायग्राम निकालनी है तो आप इस WinCC ग्राफिक्स फोल्डर में जो भी कुछ ऑब्जेक्ट है इसका यूज करके ग्राफिक्स बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेशन इक्विपमेंट यहाँ पे दिए गए। अब ऑटोमेशन इक्विपमेंट में क्या है, ब्लोअर से, बॉयलर से, कन्वेयर बेल्ट से, अगेन डक्ट से, फ्लोमीटर से, मिक्सर से, मोटर, पाइप्स, पंप, स्केल्स, ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट है। तो अब जैसे कि देखिए यहाँ पे ब्लोअर्स है, ब्लोअर्स को मैं क्लिक करती हूँ तो अब ये ब्लोअर भी आपको 4 टाइप के फॉर्मेट में दिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 कलर्स फील्ड मतलब ये पूरे ब्लैक कलर के फॉर्मेट में दिखाई देते हैं। यही ऑब्जेक्ट आपका ब्लैक कलर के फॉर्मेट में रहता है। अगर आप 2 कलर्स के फॉर्मेट में देखते हैं तो वही ऑब्जेक्ट आपका ऐसे इस फॉर्मेट में दिखाई देता है। अगर आप 256 कलर लेते हैं
तो वही ऑब्जेक्ट आपका ऐसे कलर के फॉर्मेट में दिखाई देता है। एंड अगर 4 कलर्स लेते हो तो ये इसे ग्रे कलर के फॉर्मेट में दिखाई देता है। तो ऐसे ये ऑब्जेक्ट रहते हैं। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे यूज कर सकते हैं, ग्रे कलर मतलब 2 कलर फील्ड, 2 कलर्स, 256 कलर्स एंड 4 कलर्स का यूज करके आप ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसके बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे 1 बाय 1 एक लाइब्रेरी देखोगे, ब्लोअर्स है, बॉयलर्स है, बॉयलर्स में आते हो तो अगर यहाँ पे अलग अलग लाइब्रेरी है, 256 कलर से देखते हो तो ऐसे अलग अलग यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का आप यूज करके यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट्स की लाइब्रेरी से ग्राफिक्स बना सकते हैं। सेंसर्स है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सेंसर्स है, सेंसर्स भी है, सेंसर्स से आप किसी भी ऑब्जेक्ट्स को वो भी ले सकते हैं। देखिए ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट है। आप यहाँ पे सिर्फ आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, एक पिक्चर, एक डायग्राम बनानी है, तो उसके लिए ये WinCC ग्राफिक्स का यूज कर सकते हैं। ऐसे कहा जाता है कि किसी कंपनी का लोगो है तो लोगो भी आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। अब आज हम यहाँ पे मूवमेंट देखने वाले हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट कैसे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा कन्वेयर बेल्ट है, तो कन्वेयर बेल्ट पे मेरा एक बॉक्स है जिसे मुझे मूवमेंट देनी है। जैसे मेरा इनपुट ऑन होता है तो वो बॉक्स मेरा उस कन्वेयर बेल्ट से क्या होता है, मूव ऑन होता है, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। तो वो कैसे करना है, तो यहाँ पे मैं पहले कन्वेयर बेल्ट लेती हूँ। तो कन्वेयर बेल्ट आपको कहाँ पे मिलेंगे, देखिए यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर मिसलेनियस में जाती हूँ मैं, तो यहाँ पे आपको कन्वेयर बेल्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ से मैंने एक कन्वेयर बेल्ट लिया, सपोज मैंने यहाँ से कन्वेयर बेल्ट लिया, ये मेरा कन्वेयर बेल्ट है। देखिए मैंने यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट लिया। अब कन्वेयर बेल्ट लेने के बाद अब इस पर मुझे ऑब्जेक्ट लेना है। अब ऑब्जेक्ट कौन सा दोगे, आप यहाँ पे बेसिक ऑब्जेक्ट पे आते हैं, तो मुझे एक सपोज एक बॉक्स देना है। सपोज मैंने यहाँ पे एक बॉक्स दिया एंड इसे मूवमेंट देनी है। सपोज मुझे इसे मूवमेंट देनी है। अब इसे मूवमेंट देना है तो कैसे दे सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को क्लिक कीजिए। ऑब्जेक्ट को क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पे जाइए। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे आते हैं, आपको डिस्प्ले के नीचे आएगा आपको यहाँ पे ऐड ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन टैग्स, डायरेक्ट मूवमेंट, डायगोनल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एंड वर्टिकल मूवमेंट। अगर मुझे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देनी है तो आप यहाँ से डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दे सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दिया, क्योंकि मेरा यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पे, दैट्स वाई मैं पहले यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देख रही हूँ। अगर आपका वर्टिकल लेते हो तो वर्टिकल, एलिवेटर पे लेते हो तो आप वर्टिकल मूवमेंट भी दे सकते हैं। अगर आपका कन्वेयर बेल्ट डायगोनल मूवमेंट पे है तो आप डायगोनल मूवमेंट भी दे सकते हैं। यहाँ पे मेरा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पे है तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली मूव करने के लिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देती हूँ मैं। अब देखिए ये मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक देनी है, मुझे ये मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक देनी है। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपकी स्टार्ट पोजीशन है, ये आपकी स्टार्ट पोजीशन है एंड ये आपकी टारगेट पोजीशन है। अब ये स्टार्ट पोजीशन टू टारगेट पोजीशन जो है आपको रीच करने के लिए कितने पल्सेस देने हैं ये उसके ऊपर डिपेंड है। आप उसके XY डायरेक्शन भी सेट कर सकते हो। अब ये मेरे 345 पे है एंड अगर इसका मुझे चेंज करना है तो आप यहाँ से उसकी टारगेट डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो X फैक्टर से। अब इतना यहाँ पे कितना है 545, सपोज मैं इसे 845 देती हूँ तो देखिए मेरी यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुई। उसे कम करना है, सपोज मुझे 745 देना है, उसे कम करना है तो आप उससे चेंज कर सकते हैं। सपोज मुझे 645 देनी है, 645 देनी है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं ऐसे। ऐसे आप मूवमेंट दे सकते हैं। सब यहाँ तक मैंने मूवमेंट दी। नेक्स्ट है अब मुझे इसे टैग देना है कि कैसी मूवमेंट आपको देनी है, किसकी मूवमेंट करनी है। मुझे इस बॉक्स की मूवमेंट करनी है, कन्वेयर बेल्ट की नहीं करनी, मुझे बॉक्स वो मूवमेंट मूव होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे उसको टैग दूंगी। यहाँ पे मैंने टैग सेलेक्ट किया। टैग सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड ऑब्जेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे आपको टैग कौन सा देना है, काउंटिंग का। काउंटिंग का टैग कहाँ पे से होता है, आपके एक्यूमुलेटर वैल्यू में से होता है। तो एक्यूमुलेटर वैल्यू मतलब आपकी कौन सी है, यहाँ पे MW0, जहाँ पे आपका 16 बिट रजिस्टर में वो सेव होता चलेगा। तो उसे आप उसे सेव कीजिए। तो ये हुआ मेरा यहाँ पे काउंटर का वैल्यू। अब इसे मुझे ऑन ऑफ के लिए भी टैग ऐड करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी विंडो में, यहाँ पे आपको दिखाई देगा डिस्प्ले में ऐड न्यू एनिमेशन। मतलब यहाँ पे मैंने मूवमेंट का तो एनिमेशन एक दिया, लेकिन मुझे अब यहाँ पे रेंज भी उसे सेट करनी है। कौन सी रेंज, ऑन एंड ऑफ के लिए। मतलब यहाँ पे मैंने प्रोग्राम में कौन सा कंपैरेटर यूज किया है, लेस और इक्वल टू मैंने कंपैरेटर यूज किया है। तो लेस और इक्वल टू के लिए मतलब जो जैसे ही मेरे 10 पल्सेस या 10 पल्सेस से कम मेरे पल्सेस है तब तक मेरा आउटपुट ऑन कंडीशन में दिखना चाहिए एंड आफ्टर 10 मेरा आउटपुट ऑटोमेटिकली ऑफ होना चाहिए। तो उस कंडीशन के लिए यहाँ पे मैं एंड न्यू एनिमेशन करूंगी। अब एनिमेशन किसे देने हैं, मुझे इस बॉक्स को देने हैं। तो यहाँ पे डायनामिक्स कलर्स
एंड फ्लैशिंग कीजिए। जैसे मैं डायनामाइज कलर्स एंड फ्लैशिंग करती हूँ तो आप यहाँ पे सेम उस बेसिक ऑब्जेक्ट को जैसे टैग देते हो तो सेम उसी तरह से आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट देने हैं। सपोज मेरा ये ऑब्जेक्ट है, आउटपुट है मेरा, मैंने यहाँ पे आउटपुट दिया है एंड इसे टैग दिया मैंने यहाँ पे कनेक्शन 1 एंड उसका टैग है मेरे आउटपुट का Q0.0 जो कि मेरे बुलियन डेटा टाइप है। तो यहाँ पे मैंने बुलियन डेटा टाइप सेलेक्ट किया एंड इसे ओके कीजिए। ओके करने के बाद यहाँ से आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। रेंज क्या है आपकी, जब ऑफ है तब उस कंडीशन में मेरा ये रेड कलर हो जाएगा। यहाँ से मैंने ये रेड कलर लिया एंड रेड कलर लिया एंड जैसे ही मेरा ऑन है तो ऑन के लिए मैंने मतलब 1 है, 1 मतलब ऑन है, ऑन स्टेट के लिए मैंने यहाँ से सपोज ग्रीन कलर लिया, ऐसे सेट किया। अब उसे सेव कीजिए, सेव कीजिए। उसे अगर आपको टेक्स्ट देना है तो आप टेक्स्ट भी दे सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ से टेक्स्ट दिया, सपोज ये मेरा है आउटपुट है, सपोज मेरा ये आउटपुट है, तो मटेरियल बॉक्स ऐसे भी आप उसे नाम दे सकते हो। सपोज मेरा मटेरियल बॉक्स, ऐसे नाम भी दे सकते हैं। अब इसे सेव कीजिए, कंपाइल कीजिए एंड रन कीजिए। अब देखिए रन होता है कि आपको सिमुलेशन विंडो ओपन करनी है। अब सिमुलेशन विंडो ओपन करनी है, मैं इसे पहले रिसेट करती हूँ। पहले मैं इसे रिसेट करती हूँ। रिसेट मतलब 0 कंडीशन पे है। अब इसे ऑन करती हूँ तो ऑन करने के बाद देखिए मेरा वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट काउंट स्टार्ट होता है। जैसे ही मेरा फर्स्ट काउंट हुआ तो मेरा बॉक्स आगे की तरह वो मूव ऑन हुआ। देखिए मेरी मूवमेंट आगे जा रही है एंड जैसे ही काउंट होता है तो 10 तक ये मेरा आउटपुट ऑन ही रहेगा। मतलब मटेरियल बॉक्स की मूवमेंट हो रही है, वो आउटपुट मेरा ऑन ही है, तो ऑन है तो मेरा वो आउटपुट वैसे ही शो करेगा ग्रीन में। एंड जैसे ही 10 के बाद मेरे पल्सेस आगे ऑनवर्ड्स होते हैं तो तब मेरा आउटपुट ऑफ होगा, मतलब वो रेड मार्क में दिखाई देगा। देखिए 8 तक आया, 9 पल्स को भी मेरा आउटपुट ऑन ही है, 10 पल्स को भी मेरा आउटपुट ऑन ही है, लेकिन 10 से ज़्यादा तो ऑटोमेटिकली वो रेड मार्क हो जाएगा, मतलब आउटपुट मेरा ऑफ हो जाएगा। देखिए मेरा आउटपुट ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। लेकिन जो इसकी मूवमेंट है वो आगे मूवमेंट होती रहेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे काउंटर कौन सा यूज़ किया है, अप काउंटर यूज़ किया है। अप काउंटर मतलब आपका काउंटर कितनी टाइम यहाँ पे मूवमेंट कर सकता है, अप टू 999 तक ये पल्सेस ले सकता है। लेकिन आपको याद होगा तो जैसे हमने यहाँ पे डायगोनल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दी थी, तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में स्टार्ट पोजीशन एंड टारगेट पोजीशन यहाँ पे हमने सेट किया था। तो टारगेट पोजीशन हमने ऑलमोस्ट एक 700 सेट किया था। मतलब जहाँ तक हमारी पोजीशन थी टारगेट पोजीशन उस मटेरियल बॉक्स की, तब तक ये बॉक्स आपका क्या होता है, मूव ऑन होता है। तब तक ये आपका बॉक्स काउंटर की वजह से 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करके वो वहाँ तक रीच होता है। तो देख सकते हैं आप ये कैसे 1 बाय 1 वहाँ तक इंक्रीमेंट होता जाएगा। फाइव सेकंड का डिले दिया है, दैट्स वाई वो 5 सेकंड का डिले ले रहे हैं। अगर आप 1 सेकंड का डिले ले रहे हो तो उतना 1 सेकंड का डिले लेके वो आउटपुट ऑन रखता है। ऑलमोस्ट अभी आपका 31 काउंट चालू है, तो 31 काउंट तक देखिए मेरा यहाँ पे पल्सेस काउंटर में भी 32 चालू है, तो यहाँ पे मेरे 32 टाइम्स वो बॉक्स वहाँ पे मूव ऑन हो चुका है। जहाँ आपकी टारगेट पोजीशन आएगी उस बॉक्स की, तब तक ये काउंट चलता रहेगा।
अगर टारगेट पोजीशन आपको कम रखनी है कन्वेयर बेल्ट पे तो आप टारगेट पोजीशन भी कम रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 700 सेट किया था, तो उससे अगर आपको कम करनी है, मतलब कन्वेयर बेल्ट के हाफ एंड तक ही आपको क्या करना है, उस तक वहाँ पे ही आपको स्टॉप करना है उस बॉक्स को, मटेरियल बॉक्स के मूवमेंट को। तो आप वहाँ तक मतलब 350 ऐसे आप वैल्यू देके वहाँ पे टारगेट पोजीशन सेट कर सकते हैं। जैसे हमने अभी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दिए किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, तो सेम आप डायगोनल मूवमेंट भी दे सकते हैं, वर्टिकल मूवमेंट भी दे सकते हैं, डायरेक्ट मूवमेंट भी आप इसे दे सकते हैं। डिपेंड है कि आपकी पोजीशन ऑब्जेक्ट की कैसे आपको मूव करनी है। वर्टिकली मूव करना है तो आपको एक वर्टिकल मूवमेंट का आपको कन्वेयर बेल्ट यूज़ करना है, या डायगोनल यूज़ करना है तो डायगोनल मूवमेंट के लिए आपको वैसे कन्वेयर बेल्ट यूज़ करना है, या रोलर यूज़ करना है। जो भी कुछ आपका ऑब्जेक्ट है उस हिसाब से आपको यूज़ करना है। तो ऐसे ही 700 तक जहाँ तक आपने टारगेट पोजीशन दी है तब तक आपका एक बॉक्स इंक्रीमेंट बाय 1 जैसे काउंट होगा उसी तरह से ये आगे मूव होता चलेगा। होप सो कि आज की वीडियो में आपको ये समझ में आया होगा। जैसे कि ये हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दिए, तो उसी हिसाब से आपको उसी मैनर में सेम वही टैग यूज करके इसी कंडीशन को आपको अप्लाई करना है वर्टिकल मूवमेंट के लिए, डायगोनल मूवमेंट के लिए एंड डायरेक्ट मूवमेंट के लिए। तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे बाद में रिवर्ट कर सकते हैं। सो आपको ये वीडियो एक बार आप देख के समझ कर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच।